तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्या है आपका डिजिटल अरेस्ट। पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में, ये होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, जैसे आपके कैमराज हो, आपका एआई सिस्टम हो, सर्विलांस सिस्टम हो आपका, इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल करके लोगों की जो हरकतें होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, कुछ लोग करते हैं, तो उनकी हरकतों को ट्रैक करके, ट्रेस करके उनको अरेस्ट करना, उसको बोल सकते हैं आप डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। बाकी चलो थोड़ा सा इसके थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट मींस यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक कैमरास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑनलाइन रिकॉर्ड्स टू फाइंड, ट्रैक एंड कैच पीपल हु ब्रेक द लॉज। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तकनीकी का इस्तेमाल करना, जैसे कैमरा हो, एआई हो, या ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हो कि ऑनलाइन आप क्या करते हो, किसके लिए, ढूंढने के लिए, या ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए, या फिर लोगों को पता करने के लिए कौन से लोग जो नियमों को तोड़ते हैं, आपराधिक घटना करते हैं। इट शोज हाउ पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट आर यूजिंग मॉडर्न टूल्स टू डू देयर जॉब्स मोर इफेक्टिवली। यह ये दर्शाता है कि पुलिस वाले और जो कानून प्रवर्तन है, वो किस तरह से तकनीकी जो आधुनिक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करके अपनी जो काम है उनको और अच्छे से और प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अब चलो पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं इसको, ठीक है। तो पहला आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट हेल्प्स द पुलिस सॉल्व क्राइम्स फास्टर। जो डिजिटल अरेस्ट है वो पुलिस की इसमें मदद करता है कि जो अपराध है वो जल्दी से, वो तेजी से सॉल्व हो जाए। यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक फेस रिकॉग्निशन एंड टूल्स दैट प्रेडिक्ट क्राइम्स। इस तरह की तकनीकी इस्तेमाल करना, जैसे कि ऐसी मतलब तकनीकी इस्तेमाल करके, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे को जो पहचान लेते हैं वो, एंड टूल्स दैट प्रेडिक्ट क्राइम्स, और ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना जो मतलब बता देते कि यहाँ पे अपराध हो सकता है। इट रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड हेल्प्स कैच क्रिमिनल्स क्विकली। ये जो गलतियां होती है उसको कम करता है, तथा जो अपराधी होते हैं उनको तेजी से पकड़ने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा, अगला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो ऑनलाइन जो अपराध हो रहा है, उससे लड़ने के लिए भी जो डिजिटल अरेस्ट है वो बहुत जरूरी है। विच इज ग्रोइंग एवरी डे, जो कि हर दिन बढ़ रहा है। साइबर क्राइम हर दिन बढ़ रहा है। कभी किसी से पैसे लूट लिए, कभी किसी को ब्लैकमेल करके कुछ, कभी कुछ आप जानते हैं। टूल्स लाइक ब्लॉकचेन कीप एविडेंस सेफ, और ब्लॉकचेन एक ऐसा है जो रिकॉर्ड्स को रखता है, वो क्या है, जो सबूत होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। एंड एआई हेल्प्स ट्रैक ऑनलाइन क्रिमिनल्स फास्टर एंड बेटर, और जो एआई है वो इसमें मदद करता है कि जो अपराधी होते हैं उनको तेजी से और बेहतर तरीके से ट्रैक किया जाए, उनका पता लगाया जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट क्राइम्स इन रियल टाइम। जो डिजिटल अरेस्ट है वो इसमें भी मदद कर सकता है कि जब अपराध हो उसी टाइम पे उसका पता लगाया जा सके। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि पुलिस कैन एक्ट फास्टर व्हेन अ क्राइम हैपेंस। जब कोई अपराध होता है तो जो पुलिस है वो तेजी से काम कर सकती है। However, हालांकि देयर आर चैलेंजेस टू कंसीडर, कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सच एज, जैसे हैकर्स हु माइट ऑल्टर एविडेंस, कुछ हैकर्स होते हैं जो क्या है, सबूत को बदल सकते हैं। द बेस्ट अप्रोच वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। जो सबसे अच्छी जो पहल होगी वो ये होगी कि एक मिश्रण रखा जाए, किसका, तकनीकी का, और जो इंसान के जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको, निर्णय लेना होता है उसको। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट मेक्स लॉ एनफोर्समेंट मच मोर एफिशिएंट। जो डिजिटल अरेस्ट है वो जो कानून प्रवर्तन होता है उसको और ज्यादा प्रभावी बनाता है। विद टूल्स लाइक प्रेडिक्टिव पोलिसिंग वी कैन स्टॉप क्राइम्स बिफोर दे हैपन। और ऐसे टूल्स जो पहले से ही बता दें कि यहाँ कुछ होने वाला है, उससे क्या है, हम जो है जो अपराध होते हैं उससे पहले ही हम पता लगा लेंगे और उनको रोक देंगे।
ठीक है, मतलब कोई अपराध होने वाला है उससे हमें पहले पता चले, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर देंगे, मतलब बता देंगे पहले से कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट्स यूज एआई टू फिगर आउट विच एरियाज माइट हैव क्राइम्स। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन से एरियाज हैं जहां पर अपराध हो सकता है। सो दे कैन टेक एक्शन एंड प्रिवेंट, तो वो क्या है उसी हिसाब से एक्शन ले सकते हैं और उनको रोक सकते हैं, है ना, समय पर। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल टूल्स हेल्प इन मेकिंग श्योर दैट एविडेंस इज सेफ। डिजिटल जो उपकरण होते हैं वो इसमें भी मदद करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि जो सबूत हैं वो क्या है, सुरक्षित है, एंड ट्रस्टवर्दी, और कैसे वो विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है। टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन प्रोटेक्ट डिजिटल एविडेंस, और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी है वो क्या है, जो डिजिटल जो सबूत होते हैं उनको सुरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर क्रिमिनल्स टू चेंज और डिस्ट्रॉय इट, जो कि अपराधियों के लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि वो इसको ऑल्टर कर सकें, बदल सकें, चेंज कर सकें या उसको उड़ा सकें, खत्म कर सकें। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बच्चों रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स, ऑटोमेटेड अलार्म्स एंड स्मार्ट सर्विलेंस इंप्रूव्स पॉलिसी सॉरी पब्लिक सेफ्टी। तो जो पब्लिक की सुरक्षा है उसमें क्या है, उसको इम्प्रूव किया, वो जो है सर्विलेंस इंप्रूव्स, उसको पता है कौन, जैसे मान लो अगर हम तकनीकी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ड्रोन कैमरा वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे ड्रोन उड़ा दिया कहीं कोई दिक्कत है तो उसका निगरानी रखने के लिए, और ऑटोमेटेड अलार्म्स, कोई ऐसी गतिविधि होती है जो ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिक अलार्म्स लगे होते हैं, एंड स्मार्ट सर्विलेंस, और ये जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, वो पब्लिक की जो सुरक्षा है उसको इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ड्रोन्स कैन वॉच ओवर क्राउडेड इवेंट्स टू प्रिवेंट डेंजरस सिचुएशंस। अगर कोई ऐसा इवेंट है, ऐसा कोई मान लो प्रोग्राम हो रहा है जहां पर बहुत भीड़ है, जैसे अभी कुंभ का मेला है, करोड़ों लोग आएंगे वहां पे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या है, जो ड्रोन्स होते हैं वो उन पर निगरानी रख सकते हैं उड़ के कहाँ क्या चल रहा है, टू प्रिवेंट डेंजरस सिचुएशंस, कि कोई खतरनाक हालात बनते हैं उसको रोका जा सके, लाइक स्टम्पीड्स और वायलेंस, जैसे कि भगदड़ मचना, भगदड़ हो जाती है, स्टम्पीड मतलब भगदड़, या कोई हिंसा होती है, बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग अथॉरिटीज क्विकली, ये प्रदान करके कि जो है निगरानी क्या वो रियल टाइम में हो रही है, मतलब जब हो रहा है घटना हो रही है तभी उसमें मॉनिटरिंग हो रही है, और जो अधिकारी लोग होते हैं उनको अलर्ट करके, तेजी से अलर्ट करके, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत होती है तो उस पर क्या है तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल टूल्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर ब्रेकिंग अप क्राइम ग्रुप्स। जो डिजिटल उपकरण है वो बहुत जरूरी है जो आपराधिक जो समूह है उनको तोड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। थिंग्स लाइक वायर टैपिंग, ट्रैकिंग मनी ट्रांजैक्शंस एंड चेकिंग सोशल मीडिया हेल्प फाइंड एंड स्टॉप दीज ग्रुप्स। और ऐसी चीजें जैसे कि वायर टैपिंग क्या होता है, जो भी बातचीत कन्वर्सेशन वगैरह होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, ऐसा करना, ट्रैकिंग मनी ट्रांजैक्शंस और पैसे का जो लेन देन हो रहा है उसको पता लगाना, एंड चेकिंग सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को चेक करना, हेल्प फाइंड एंड स्टॉप दीज ग्रुप्स, वो इसमें मदद करता है कि इन लोगों को ढूंढा जा सके, पता लगाया जा सके, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको रोका जा सके, खत्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो डिजिटल मॉनिटरिंग हेल्प पुलिस टेक डाउन ड्रग गैंग्स दैट वर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। कई सारे देशों में क्या हो रहा था कि जो ड्रग के गैंग्स ऑपरेट हो रहे थे, चल रहे थे, तो जो डिजिटल मॉनिटरिंग है, जो डिजिटल निगरानी है, उसने क्या है ऐसे लोगों को का पता लगा के उनको खत्म किया। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, डिजिटल अरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन फाइटिंग टेररिज्म। आतंकवाद से लड़ने के लिए भी क्या है, जो डिजिटल अरेस्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो जरूरी है, ठीक है। एक मिनट, by tracking suspicious online activities, watching money transfers related to terror funding, and using AI
to identify dangerous individuals. We can stop terrorist attacks before they happen. हम कोई भी आतंकवादी हमला होता है उसे होने से पहले ही रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अगर हमें कोई संदेहजनक ऑनलाइन एक्टिविटी दिखती है उसको ट्रैक करें। जो पैसा का ट्रांसफर हो रहा है वो आतंकवाद को जो फंडिंग होती है उससे संबंधित, उस पर निगरानी रखें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो खतरनाक जो व्यक्ति होते हैं, जो आतंकवादी घटनाएं कर सकते हैं, ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो डेंजरस हों, उनको पहचानें। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, यानी आतंकवादी घटना होने से पहले रुक सकती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी रख सकते हो। अब बात करते हैं चैलेंजेस, यानी चुनौतियां क्या है इस चीज की। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से बोल सकते हो, रिलाइंग ऑन डिजिटल टूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। जो डिजिटल टूल्स है उन पर आश्रित होना, उन पर निर्भर होना, उन पर विश्वास करना, वो साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स का भी रिस्क है, वो इसको भी बढ़ाता है। क्योंकि ज्यादा विश्वास करेंगे तो हम सारा कुछ अपना डिजिटलाइजेशन को दे देंगे, मतलब डिजिटल चीजों को दे देंगे, सारा रिकॉर्ड वहां डाल देंगे, तो अगर हैकिंग वगैरह हो गई तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो सकती है। हैकर्स माइट ट्राई टू अटैक पुलिस सिस्टम्स टू चेंज डाटा। और जो हैकर्स होते हैं वो पुलिस के जो सिस्टम्स होते हैं जिनमें रिकॉर्ड होता है, डाटा सेव होता है, उसको बदलने के लिए अटैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। लीक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो जरूरी सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती हैं, वो लीक हो सकती हैं, उनको लीक कर सकते हैं। और डिसरप्ट इन्वेस्टिगेशंस, और जो जांच पड़ताल वाली होती है, जो है ना, और जो खोजबीन की जाती है किसी चीज के बारे में, उसको भी बाधित कर सकता है, उसको भी भंग कर सकता है। That's why it's important to invest in strong cyber security systems. इसीलिए साइबर सिक्योरिटी, मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाने के लिए हमें निवेश करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। आगे जो है रखते हैं, फ्रेंड्स, इफ नॉट केयरफुली कंट्रोल्ड, अगर इसको ध्यानपूर्वक कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इसको ध्यानपूर्वक कंट्रोल नहीं किया गया, एक मिनट, तो डिजिटल अरेस्ट टूल कुड बी यूज्ड रॉन्गली बाय अथॉरिटीज टू टारगेट सर्टेन पीपल और ग्रुप्स। अगर इसको ध्यानपूर्वक नहीं कंट्रोल किया गया तो जो डिजिटल अरेस्ट के जो टूल्स है ना, उनका गलत प्रयोग किया जा सकता है अधिकारियों के द्वारा कुछ खास लोग या कुछ खास समूहों को टारगेट करने के लिए, जो कि उनके अगेंस्ट हो, ठीक है, मतलब उनको अथॉरिटी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट्स हैव यूज्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज टू साइलेंस दोज हु डिसएग्री विद देम। कुछ केसेस में क्या होता है, सरकार ने जो सर्विलेंस वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उनको इस्तेमाल किया है उन लोगों को शांत करने के लिए जो उनसे सहमत नहीं होते। यानी कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई और कुछ लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं तो उनको चुप कराने के लिए टेक्नोलॉजीज का, सर्विलांस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उचित नहीं है। टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग वी शुड कंट्रोल द सिस्टम वेदर इट हैज बीन यूजिंग फेयरली और नॉट। थोड़ा इसमें कट गया, ठीक है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखनी होगी कि इनका जो उचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो जरा, ये भी रख सकते हो आप, फ्रेंड्स, while digital arrest can be helpful, it raises serious privacy issues। हालांकि जो डिजिटल अरेस्ट है वो क्या है, मददगार हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इट रेजेस सीरियस प्राइवेसी इश्यूज। ये जो गोपनीयता वाले जो मुद्दे हैं, प्रॉब्लम है सीरियस, उसको भी साथ लेके आता है, वो भी उभरती है। कांस्टेंट वॉचिंग ऑफ पीपल कैन मेक देम फील अनसेफ। और लगातार लोगों पर निगरानी रखना वो उनको क्या है, असुरक्षित महसूस करा सकता है, इवन इन देयर प्राइवेट स्पेसेस। उनके जो व्यक्तिगत जो होते हैं, जो आपके खुद के जो प्लेसेस होते हैं लोगों के, उनमें भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो
फेशियल रिकॉग्निशन इन पब्लिक कुड मिसयूज पर्सनल डाटा और रॉन्गली अक्यूज समवन ऑफ क्राइम। जो फेशियल रिकॉग्निशन है पब्लिक में, वो क्या है, पर्सनल डाटा का गलत प्रयोग कर सकता है या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गलत जो है आरोपित किया जा सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब जैसे पावरफुल लोग हों या पैसे वाले लोग हों, उनके लड़के ने, लड़की ने या उनके जानने वाले ने, उनके लोगों ने कोई अपराध कर दिया, तो वो ताकत के दम पे या पैसे के दम पे जो गरीब होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, उनको वहां पे डाला जा सकता है। मतलब वो चेंज करा जा सकता है डाटा को, ठीक है, जो कि होता भी है, ऐसा होता है, इन प्रैक्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा देखना होगा। इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन कीपिंग पीपल सेफ एंड प्रोटेक्टिंग देयर प्राइवेसी। तो ये जरूरी होगा कि जो एक बैलेंस, एक संतुलन होना किसके बीच में, लोगों को सुरक्षित रखना और उनकी प्राइवेसी को भी जो है सुरक्षित रखने में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी अगला पॉइंट देखिए, इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, एथिक्स इज अ बिग प्रॉब्लम विद डिजिटल अरेस्ट। जो डिजिटल अरेस्ट है उसके साथ जो नैतिकता है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एआई टूल्स कैन बी अनफेयर इफ दे आर ट्रेन्ड ऑन बायस्ड डाटा। अगर उनको ऐसे डाटा पर तैयार ट्रेन किया गया एआई को जो बायस्ड हो, जो पक्षपात वाले हो, जिनमें फर्क हो, ठीक है, जो सबके लिए सेम ना हो, तो वो क्या है, अनुचित भी हो सकते हैं एआई टूल्स, विच माइट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। जिससे क्या होता है, कुछ खास समूह होते हैं उनके प्रति क्या है, भेदभाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो स्टडीज शो दैट, अध्ययन दर्शाते हैं कि, कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि सम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स मेक मोर मिस्टेक्स व्हेन आइडेंटिफाइंग पीपल ऑफ कलर। कुछ जो फेशियल रिकॉग्निशन के सिस्टम होते हैं, जो चेहरा पहचानने वाले सिस्टम्स होते हैं, वो गलतियां करते हैं, काफी गलतियां करते हैं जब वो अलग अलग कलर के लोगों को पहचानते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग कलर के लोग हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में वो गलती करते हैं। दीज बायसेस मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर यूजिंग द टेक्नोलॉजी वाइडली। तो विस्तार रूप से इस तकनीकी का इस्तेमाल करने से पहले इस तरह के जो पक्षपात हैं, इस तरह के जो भेदभाव हैं, इस तरह के जो अंतर हैं, उनको सुधारा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑफलाइन तो प्लीज इन नंबर्स को जो है नोट कर लीजिएगा और इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। और इसके अलावा इंग्लिश का कंटेंट मिलता रहे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका रीअरेंजमेंट हो, चाहे आपका वोकैबुलरी हो या प्रैक्टिस हो, है ना, एक्सरसाइज हो, या आपका एसएसबी हो, और या फिर आपका फिर सेकंड हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं अन्य सब्जेक्ट्स की जो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दो, जिससे आपको ताजा ताजा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।